और उनकी कविता का व्याख्यान हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैथिली गुप्त 20वीं शताब्दी के अंत से ही काव्य रचना प्रारंभ किए थे और प्रायः 6 दशक तक, 6 दशक का तात्पर्य है कि 60 वर्षों तक, 6 दशक का अर्थ क्या है, 60 वर्षों तक इन्होंने काव्य रचना किया और द्विवेदी युग के ये सशक्त हस्ताक्षर थे। इन्होंने कालजयी कृति भी हिंदी साहित्य को समर्पित किया। उस कालजयी कृति का नाम है भारत भारती। भारत भारती इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1912 ईस्वी में लिखी गई थी और उस समय भारत जो है स्वतंत्रता की बेड़ियों में ग्रस्त था, स्वाधीनता के लिए प्रयास जारी था। अपना साहित्यिक योगदान देकर के भारत माता के अस्मिता को स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक सार्थक प्रयास इन्होंने किया और एक सुंदर सी कविता इन्होंने रची जिस कविता का नाम है आर्य। कविता का नाम क्या है? आर्य। आर्य कविता है कि आर्य का अर्थ ही है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि हम कौन थे। हम का तात्पर्य यहाँ से क्या है कि भारतवासी। हम का अर्थ क्या है? भारतवासी, यानी भारत के आवाम के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं हम कौन थे, क्या हो गए और इस समय हम क्या हो गए हैं। भारत देश सोने की चिड़िया कही जाने वाला देश, समृद्धि से भरपूर देश आज वो हीनता का, ग्रस्तता का शिकार हो गया है और क्या होंगे अभी, यानी आगे हमारी कैसी दशा होगी। आओ विचारे आज मिलकर। कहते हैं कि आज हम सभी लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसी तरह से आज हम सभी को एकत्रित होना है, संगठित होना है और संकल्प लेना है कि यह समस्याएं सभी समस्याओं को देखते हुए आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कि भारत देश में जो विकट समस्याएं आई हुई हैं, इन समस्याओं से किस तरह से निजात मिल सकता है। हम सभी भारतवासियों को इस पर एक श्रेष्ठ उत्तम विचार करने की आवश्यकता है और उसी विचार पर, उसी रणनीति पर हमें आगे का कार्य करना है। इसकी आगे की पंक्ति आप देखिए, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। भूलोक का गौरव है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ। इतने भूलोक का यानी पृथ्वी लोक का गौरव, पृथ्वी लोक का गौरव कहाँ है? भारत में। क्योंकि भारत को क्या कहा जाता है? भारत संपूर्ण विश्व का हृदय है। क्योंकि भारत में ही प्रकृति जो है अपना हर 6 महीने के बाद मुख्यतः 3 बार ठंडी, गर्मी और वर्षा और 6 ऋतुओं का भारत में ही आगमन होता है और 6 ऋतुओं के आगमन से पूरे वर्ष भर भारत में उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि भारत उत्सवों का देश है। कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, और यह प्रकृति का पवित्र स्थल है। कहते हैं उत्तर में है खड़ा हिमालय, हमारे उत्तर क्षेत्र में क्या है? हिमालय है और दक्षिण में लहराता सागर और दक्षिण की तरफ हमारे समुद्र है और हमारे पहाड़, पर्वत, झरने, झील, नदियां, इतना सुरम्य वातावरण है कि लगता है कि भारत वास्तव में स्वर्ग है।
संपूर्ण देशों से अधिक फैला है मनोहर गिर, और यहाँ पर सुंदर आकर्षक हिमालय पर्वत फैला हुआ। गिर का अर्थ क्या है? पर्वत। पर्वत। और गंगा जल कहाँ? ऐसा पवित्र गंगा जल किस और देश में नहीं है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? यानी भारत देश के अलावा दूसरे देश का कहीं उत्कर्ष नहीं था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। भारत देश क्या है? पुण्य भूमि है और यहाँ पर श्रेष्ठ मानव निवास करते हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। भारतवासी संगीत के अध्ययन के और कला में पहले अग्रगणी हैं। संतान उनकी आज यद्यप हम अधोगति में पड़े। आज कह रहे हैं कि जो उच्च आदर्शों पर जीवित था, जो अपने संकल्पों से जाना जाता था, जो सिद्धियां प्राप्त किया हुआ भारत था, आज कौन सा ऐसा कारण आ गया है जो ऊर्ध्व गति से अधोगति को प्राप्त कर रहा है। हमें आज इसी पर विचार करने की आवश्यकता है कि आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं हम सभी भारतवासियों को आज इस समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है कि पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। आज भी हमारे ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के, पूर्वजों के स्मृति में कुछ उनके अच्छे कार्यों का, श्रेष्ठ कार्यों का संकेत, चिन्ह, निशान कुछ आज भी बचा हुआ है। चाहे दक्षिण के मंदिरों को ले लीजिए, चाहे आप धार्मिक पुस्तकों को ले लीजिए, चाहे उनके वेदों को ले लीजिए, पुराणों को ले लीजिए, उनके अध्ययन अध्यापन को ले लीजिए, उनके संयम को ले लीजिए, उनके संकल्प को ले लीजिए, उनके उदारता को ले लीजिए, उनके परोपकार को ले लीजिए, उनके पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना से जोड़ने की उच्च भावना को ले लीजिए। आज भारत में फिर भी हम इतने अधोगति में होते हुए भी आज भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो शेष हैं, जो हमारे आदर्श है। उन्हीं आदर्शों का यदि हम पुनः पालन करें तो निश्चित रूप से जिस श्रेष्ठता को हम समाप्त कर चुके हैं, आज उसी श्रेष्ठता को पुनः प्राप्त कर हम श्रेष्ठ श्रेणी में गिने जा सकते हैं। कह रहे हैं कि पर वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वही आर्य थे जो कभी अपने लिए जीवित नहीं रहते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, और वो स्वार्थ में अंधा हो करके कभी स्वार्थ की मदिरा नहीं पीते थे। जो अपने लिए जीता हो, अपनों के लिए ना जीता हो। भारत सदैव अपनों के लिए जीता था, चाहे वो अपना परिवार हो, अपना समाज हो, अपना देश हो या अपना पूरा विश्व हो। इसीलिए भारत बार बार वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करता है। वे मंदिनी तल में सुकृत के बीज बोते सदा। कह रहे हैं कि वो सदैव पवित्र स्थानों पे अच्छे कार्यों का बीजारोपण करते थे, अच्छे विचारों का बीजारोपण करते थे, अच्छे चिंतन का बीजारोपण करते थे, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। लेकिन वो उनका एक संकल्प था कि सदैव जीवों पर दया करो। वो जीवों की हत्या पर कभी समर्थन नहीं करते थे। प्रत्येक जीव के प्रति उनकी सहानुभूति होती थी। संसार के उपकार हित अब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। वो संसार में जितनी सारी बुराइयां थी, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए संकल्प के साथ जन्म लेते थे, और कार्य सिद्धि के उपरांत वो कभी भी शांत होकर के बैठते नहीं थे। ये भारतीय संतों की परंपरा थी, ये भारतीय संतों की, मनीषियों की भूमि थी।
फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में। इसी भारत भूमि से संपूर्ण संसार में ज्ञान का प्रकाश, आलोक का अर्थ क्या है? प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ था। जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में, और जो आज ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है, उस ज्ञान की लौ भारत से ही प्रज्वलित हुई। जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में, वे मोह बंधन युक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। ये मोह माया के बंधन से मुक्त थे, इन्हें सबकी परवाह थी और इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। ये भोग को नहीं भोगते थे, ये भोगों में स्वयं को लिप्त नहीं करते थे, उतना ही उसका उपयोग करते थे जितनी इनकी आवश्यकता थी। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का दोहन नहीं करते थे। वहाँ पर भारतवासी पाप और पुण्य का भाव दे करके जनता को उससे अनुरागात्मक संबंध जोड़ देते थे कि वृक्ष का यदि अधिक कटान करोगे तो आपसे प्रकृति रुष्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ स्मार्त संप्रदाय में वृक्षों की भी पूजा है, नदियों की भी पूजा। अभी आज से ही यह व्रत शुरू हो रहा है डाला छठ का, जिसमें लोग नदियों में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य का वंदन करेंगे। तो हमारे यहाँ नदियों का भी पूजा पाठ है, पहाड़ों की पूजा पाठ, गोवर्धन पूजा है, पहाड़ों की भी पूजा पाठ किया जाता था। हमारे यहाँ कृषि में पूजा, अभी दीपावली में आप देखेंगी गन्ने की पूजा की जाएगी। तो भारत देश में धन धान्य की पूजा की जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी पद्धति पल्लवित की गई थी जिससे व्यक्ति समयानुसार उससे जुड़ा रहता था और अपने कर्मरत तल्लीन रहता है। कह रहे हैं कि वो मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। वो माया मोह से मुक्त थे, स्वार्थपरता से दूर थे, परोपकार में रमे हुए थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। लेकिन उनके पास संपूर्ण सुख था। संपूर्ण सुख कहाँ है? जिसके पास संतोष है उससे बड़ा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। संतोषम परम सुखम। वे शांति शिखरासीन थे, वे शांति के अग्रदूत थे। स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के आदर्श कौन थे? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को क्या संकेत दिया कि यदि आप शांति का समर्थन नहीं करेंगे तो अत्यधिक भौतिकता होते हुए भी कभी भी आप उस वैभव का सुख भोग नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी को शांति का भी सहयोग करना चाहिए और शांति की पहल करनी चाहिए, शांति का साथ देना चाहिए और शांति को अपनाना भी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से। वे एक सेकंड